महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेता रहे और पार्टी के प्रवक्ता रहे संजय निरुपम की राहें कांग्रेस से अलग हो चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार कांग्रेस पर हमले कर ही रहे थे। तनातनी मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर दावेदारी को लेकर थी। कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या होगा उनका अगला कदम, क्या वो चुनाव लड़ेंगे? इन तमाम सवालों पर जवाब जानने की कोशिश की आज तक संवाददाता सौरभ वक्तानिया ने। पहला सवाल यही रहेगा कि अब कहां पर, अब आगे की मंजिल क्या होगी? मतलब आगे की एक मंजिल तो है, क्योंकि मैं जहां खड़ा हूं वहां मेरा रास्ता खत्म नहीं हुआ अभी। तो वो मंजिल क्या है हम आने वाले दिनों में बताएंगे। इस बार आपने ठाना है कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट से आप चुनाव लड़ेगी ही, क्या अभी भी इस पर आप कायम है? देखिए ऐसा है, मैं 2019 में यहां से चुनाव लड़ा था और हार गया था, और हारने के बाद एक लगातार एक बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर अपने क्षेत्र में काम करता रहा, और इस उम्मीद में कि मैं अगला इलेक्शन लड़ूंगा और इस बार जीतना है। और पार्टी में भी जो बात हुई थी, पार्टी ने भी कहा था कि हाँ आपको लोकसभा लड़ना है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के सामने एकदम पूरी तरह से साष्टांग दंडवत कर दिया और 6 में से 5-5 सीटें दे दी और ये सीट भी दे दी, और जब ये सीट दी तब एक ऐसे व्यक्ति को बगैर कंसेंसस के शिवसेना की तरफ से पेश किया जा रहा है बतौर उम्मीदवार, जो खिचड़ी चोर है, जिसके ऊपर मतलब खिचड़ी घोटाले का आरोप है और जिसकी छानबीन ईडी के द्वारा हो रही है, और जिसके ऊपर यह भी आरोप है कि उसने चेक के द्वारा 1 करोड़ 60 लाख की रिश्वत ली है। ऐसे व्यक्ति को मुझे बैठा करके उम्मीदवार बनाना कहीं ना कहीं मुझे आहत करने वाली बात लग रही है, और इसलिए मैं एकदम से विरोध में निकल गया हूं। आने वाले दिनों में मेरा पूरा प्रयास रहेगा, मेरी दिली इच्छा है कि मैं यहां से चुनाव लड़ूं, लेकिन आने वाले दिनों में मेरा मूव क्या होगा सब कुछ उस पर निर्भर करता है। लेकिन अभी भी आपकी इच्छा जरूर है कि? बिल्कुल इच्छा है, क्योंकि यहाँ गली गली में हम काम करते हैं, गली गली में हमारे कार्यकर्ता हैं, सालों से काम कर रहे हैं, गली गली में हमारे कार्यकर्ता हैं, और उन लोगों के बीच में रहता हूं हमेशा, तो निश्चित तौर पर उन लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मेरा एक वो है, लोभ है। चुनाव लड़ेगी भी और जीतेगी? बिल्कुल, इस बार चुनाव लड़ना है और जीतना, यही तो संकल्प है हमारा। लेकिन आप इंडिपेंडेंट सोच रहे हैं कि कहीं कहीं कुछ पार्टी, आप अभी अपना प्लान नहीं बता रहे, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं इंडिपेंडेंट पार्टी सब कुछ नहीं बता रहा हूं। आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से कहीं जाके नवरात्रि के दरमियान, नवरात्रि के पहले दिन नहीं कुछ दिन तो मैं पूजा पाठ में लगा रहूंगा, तो नवरात्रि के दरमियान कुछ उन 9 दिनों में एक माता रानी के आशीर्वाद से कुछ ना कुछ बड़ा फैसला होगा। सर, आज जब आप बात कर रहे थे तो कई बार जय श्री राम के नारे भी लगे। आपने भी जब खुद पूरी स्पीच को शुरू किया तब आपने जय श्री राम से शुरुआत की। पहले क्या आप जय श्री राम खुल के बोल नहीं पा रहे थे? पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में कोई बंदिश थी या इसे कुछ और तरीके से देखा जाए? नहीं, मैं बुनियादी तौर पर तो जय श्री राम वाला ही हूं मैं लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म है, उसकी वजह से एक विशेष तौर पर आग्रह दिया जाता है सबके ऊपर कि जरा धर्म की बात कम होनी चाहिए, जो कि गलत है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि धर्मांध हुआ जाए, धर्मांध होना गलत है, यह समाज के लिए एक बहुत बड़ा कीड़ा है, लेकिन धार्मिक हुआ जा सकता है। और आज सिर्फ मैंने हुआ जा सकता है, मैं ये कहने के बाद आगे जो बड़ी बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि देश हो चुका है, वो जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म है वो ऑलमोस्ट एक्सपायर हो चुका है। अब उसको मानने चाहने वाले लोग बहुत थोड़े से लोग रह गए, और कांग्रेस पार्टी आज भी वो जो एक बहुत ही छोटा सा ग्रुप है जो उस सेकुलरिज्म की विचारधारा विश्वास करता है, उसको लेकर बैठी हुई है, जबकि पूरा देश इस समय धार्मिक हो गया है। तो ऐसे में राम जो सिर्फ धर्म और धार्मिक नहीं है, राम इस देश के प्राण हैं, और राम सबके नस नस में बसते हैं, और राम को सभी लोग मानते हैं। उनको इकबाल साहब ने तो इमाम हिंद कहा था उनको, और कई इमामों में से एक इमाम भगवान राम है। तो ऐसे राम के नाम को लेकर के जो एक ऐतराज रहा है, और कहीं ना कहीं कई बार उससे थोड़ी सी एक नफरत तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उससे थोड़ा दूर रहने का जो एक सुनियोजित प्रयास कांग्रेस में रहा है, वो कहीं ना कहीं भिन्न वो आपको खिन्न करता है। और वो अब मेरे अंदर सिर्फ नहीं, वैसे बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो मैं यही सोच रहा हूं कि अब देश बदल गया है, उसके हिसाब से कांग्रेस को भी बदलना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कांग्रेस पार्टी बदलने को तैयार नहीं।